दोस्तों बात करें तो जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और बीएसएनएल, इनके अंदर बात करें तो बहुत अच्छी जंग चलती रहती है। लेकिन इन चारों कंपनीज में से कौन किस नंबर पर आती है, ये एक सवाल है। क्योंकि यहाँ पे जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, इन तीनों ने ही रेट्स इंक्रीज करे थे। इसके बाद बीएसएनएल की काफी ज्यादा हाइप हो गई थी मार्केट में, क्योंकि बीएसएनएल लिटरली सबसे सस्ता यहाँ पे प्लान ऑफर कर रहा था। और बीएसएनएल के साथ एक अच्छी बात इधर ये थी कि सबसे कम कीमत में भी दे रहा था, लोगों से ले भी रहे थे। और बीएसएनएल को पहली बार पॉजिटिव यूजर ग्रोथ दिखी और एक महीने के अंदर उसने 2 लाख से ज्यादा नए कनेक्शंस भी यहाँ पर बेच दिए थे। लेकिन कहानी में देखा है तो सबके अपने अपने प्रोज और अपने अपने कॉन्स है। इसलिए इनके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सी कंपनी कितने पानी में है और क्या अच्छा कर रही है और कहां और काम करने की जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो कि है जियो। जियो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही थी और काफी लंबे समय तक इंडिया में अफोर्डेबल रेट्स प्रोवाइड करे। और 8 साल हो चुके हैं जियो को और थैंकफुली जियो के कारण आपको अफोर्डेबल डेटा रेट्स देखने को मिले। लेकिन अब जियो ने ही अपने जो प्राइसेस होते हैं वो यहाँ पे हाइक कर दी, जो लोगों को इतने ज्यादा पसंद नहीं आए। क्योंकि एक तरह से यहाँ पे फ्री वाली जो आदत थी वो जियो ने यहाँ पे लगाई थी। जियो के साथ एक बात ये थी कि यहाँ पे सबसे बड़ा यूजर बेस है। आज भी ज्यादातर लोग इंटरनेट के लिए जियो सिम का ही यहाँ पे यूज करते हैं। इसके साथ ही सर्विसेज भी जियो बहुत सारी प्रोवाइड करता है और 5G कनेक्टिविटी के अंदर भी जियो काफी आगे। यानी कि जब 5G नया नया आया था तो सबसे पहले ही स्टैंड अलोन नेटवर्क टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे और उन्होंने ये दिखा दिया कि उनका 5G दूसरों के 5G से काफी ज्यादा एडवांस है। और इंडिया में जियो के कारण ही 5G का डिप्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा फास्ट हुआ था। लेकिन अगर मैं इसे एयरटेल के कंपैरिजन में देखें तो एयरटेल एक ऐसी कंपनी जो बहुत ज्यादा पुरानी थी और जियो के साथ इसलिए जो रेट्स है वो अक्सर हमारे मैच करते रहते हैं। लेकिन फिर भी देखा है तो एयरटेल थोड़ा से एक्सपेंसिव साइड में रहता है। उसके पीछे का रीजन ये कि जो एयरटेल है वो टॉप ऑफ द पिरामिड को यहाँ पे कैटर करता है। एयरटेल अपनी सर्विसेज वगैरह को निकालता है, जिस कारण से जो लोग वो एयरटेल के ऊपर थोड़ा ज्यादा पैसा देना पसंद करते हैं। क्योंकि एयरटेल टॉप ऑफ द पिरामिड जो प्रीमियम यूजर्स होते हैं उनको यहाँ पे टारगेट करता है। और जो जियो यहाँ पे जो बॉटम ऑफ पिरामिड है, जहां पे इंडिया की जो मेजॉरिटी ऑडियंस रहती है उसे यहाँ पे टारगेट करता है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। वहीं बात करें, दोनों कंपनीज बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। आज भी 5G को डिप्लॉय कर रहा है जियो। आज भी जो एयरटेल वो नई नई जगह जाके टावर लगा रहा है। यहाँ तक कि इंडो चाइना बॉर्डर के पास जो विलेजेस होती है वहां पर भी एयरटेल ने रिसेंटली टावर को डिप्लॉय किया है। ये कुछ अच्छी चीजें जो एयरटेल ने यहाँ पर करी है। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एयरटेल यहाँ पे कैटर करता है आपके प्रीमियम ऑडियंस को और वहां पे एयरटेल ब्लैक अपनी कस्टमर सर्विस देता है, जो देखा तो वन ऑफ द बेस्ट सर्विस रहती है। और आफ्टर सेल सर्विस हम देखें तो एयरटेल ब्लैक की काफी अच्छी है। यानी कि एयरटेल ने क्या किया, नॉर्मल यूजर अलग है लेकिन जो ब्लैक यूजर से जो ज्यादा पैसा पे करते हैं उनको एक बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है। जियो यहाँ पर पता हूं क्या करता है, जियो यहाँ पे ये कोशिश करता है कि सभी लोगों को एक जैसी सर्विस मिले और दोनों जगह मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। एयरटेल ब्लैक में भी बहुत अच्छी सर्विस मिली है। जियो के साथ अच्छी बात है कि आपको कोई ऐसा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप जियो के कस्टमर हो आपको सर्विस वो लोग देखने को मिलेगी। हालांकि एक बात रहती है, कहीं पे जियो का नेटवर्क अच्छा है, कहीं पे खराब है। और सेम कहानी एयरटेल के साथ है, कहीं पे अच्छा कहीं पे खराब है। इंडिया जो है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और इतने बड़े देश में कंसिस्टेंट मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करवाना हर एक कंपनी के लिए आज भी चैलेंजिंग टास्क है। एयरटेल इतने सालों के बाद भी ये चीज अचीव नहीं कर पाए, जियो भी अचीव नहीं कर पाए और ये कहानी हमेशा यहाँ पे चलती रहेगी। वहीं बात करें 5G की तो हाँ, एयरटेल वाले स्टैंड अलोन नेटवर्क 5G पे अब जाके डिप्लॉय कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मोबाइल फोन्स में जो 5G जो इनेबल कर रहे हैं वो नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क का है। जो स्टैंड अलोन नेटवर्क होगा वहां पे वो लोग फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस को प्रोवाइड करेंगे, जो कि बेसिकली आप इसे एयर फाइबर कह सकते हैं। यानी कि एयर फाइबर वाली चीज को आप लोग डिप्लॉय करेंगे और धीरे धीरे उससे बेटर बनाएंगे। लेकिन जियो ने ऑलरेडी इसके अंदर एक काफी अच्छी लीड ले ली। बस जियो एयरटेल के बीच में डिफरेंस है कि एयरटेल हर चीज को सोच समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जियो क्या करता है कि सामने वाली कंपनी किसी भी चीज के बारे में सोचे तब तक जियो उसे एग्जीक्यूट कर चुका होता है। बस ये डिफरेंस है जियो और दूसरी कंपनीज में। लेकिन एयरटेल और जियो दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों की अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है और पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं। और दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देख के अच्छा लगता है कि हाँ यार, 2 बड़ी कंपनीज आपस में टकरा रही हैं। लेकिन इसके बाद हम जब तीसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कहानी बहुत अलग है, जैसे बीएसएनएल की। अब बीएसएनएल आज भी देखा तो 4G देने में स्ट्रगल करती है। आज भी पैन इंडिया बीएसएनएल का 4G अवेलेबल नहीं है और जो 5G सर्विसेज होती है ये भी बोला कि 2025 तक ही ये लोग शुरू कर पाएंगे। आज भी बीएसएनएल की 5G रिलेटेड कोई यहाँ पे अपडेट नहीं है। हालांकि उन्होंने यहाँ पे 5G रेडी सिम कार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था। इसके साथ ही अपने
अपने सिम कार्ड्स को OTA के थ्रू एक्टिवेट करके 4G और 5G कंपैटिबल बनाने की बात करी थी। चीजें काफी अच्छी है, ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं है, आज भी टेस्टिंग वगैरह में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही BSNL यहाँ पे इंडिजिनस 5G टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और खुद के 4G कोर पे काम कर रहा है। वो इस तरीके से काम कर रहा है कि BSNL का जब 5G यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे तो उसके लिए जो बैक एंड में उन्होंने जो 4G नेटवर्क जो डिप्लॉय किया है, इतने साल लगाए हैं, उसी का यूज करके लोग 5G इनेबल करें। आज भी इस रेस में BSNL थोड़ा पीछे। जिसके साथ ही बात करें तो BSNL जो है वो सबसे कम कीमत में उसके रिचार्जेस अवेलेबल है, जिसका बेनिफिट है कि ज्यादातर लोग सपोर्ट कर पाते हैं। लेकिन BSNL का नेटवर्क अभी भी उतना ज्यादा रॉक सॉलिड स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आपको एयरटेल या जियो का देखने को मिलता है। ये एक चीज है जो BSNL यहाँ पे फेस कर रहा है। आगे चल के BSNL का अगर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है तो उसको पॉजिटिव ग्रोथ मिलेगी। पैन इंडिया 4G लाते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग चीज हो सकती है। इसके साथ ही 5G का डिप्लॉयमेंट भी एक स्ट्रॉन्ग चीज है। हाल ही में जो नया सब्सक्राइबर बेस गेन किया है, यहाँ पे जो BSNL को बना के रखे तो एक अच्छी चीज है। इसके साथ ही BSNL को अपनी जो सर्विस होती है वहां पे बहुत काम करने की जरूरत है। ये एयरटेल और जियो के नजदीक बिल्कुल भी नहीं आ पाती। अगर आज भी अगर BSNL में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लोगों को काफी ज्यादा टाइम लगता है उनकी प्रॉब्लम को यहाँ पे रिजॉल्व होने में, जबकि जियो, एयरटेल, इवन वोडाफोन आइडिया में चीजें बहुत जल्दी हो जाती है। इसके साथ ही बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो हाँ यार, वोडाफोन आइडिया ने भी रेट इंक्रीज करे हैं, लेकिन फिर भी उनकी ग्रोथ काफी अच्छी। देखो वो यहाँ पे वो प्लान कर रहे 3G को टोटली खत्म करने को, टोटली यहाँ पे 4G को आने का। ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया का 4G यहाँ पर आता है और कुछ जगह ऐसी जहाँ पे जियो नहीं चलता, एयरटेल नहीं चलता, लेकिन वोडाफोन आइडिया चलता है। इसके साथ ही बात करें, सब लोग मुझसे पूछते हैं कि वोडाफोन आइडिया का 5G कब आएगा, तो हाँ यार, वोडाफोन आइडिया अपने 5G पे काम कर रहा है। जो TRAI की रिक्वायरमेंट रहती है, जो मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशन होता है कि उन्हें कहीं ना कहीं 5G डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो इसके चलते 5G को उन्होंने पुणे के अंदर, दिल्ली के अंदर, कनॉट प्लेस जो है दिल्ली में, वहां पे 5G को डिप्लॉय किया है। यहाँ तक कि चेन्नई में और भी कुछ दूसरी एरियाज है इंडिया के, वहां पे ये लोग 5G को धीरे धीरे डिप्लॉय कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। देखो कहने का मतलब है कि आज भी जो वोडाफोन आइडिया के पास स्पेक्ट्रम वगैरह चीजें हैं, लेकिन अभी भी देखा जाए तो फंड्स वगैरह की कमी होने के कारण पैन इंडिया रोल आउट नहीं कर पा रहे। उनका बेसिक रीजन ये है कि यहाँ पे जो 5G पेड होगा तब तक वो अपने आप को तैयार करना चाहते हैं और उनका ऐसा कोई प्लान नहीं कि वो फ्री में 5G ऑफर करे। वो यहाँ पे पेड 5G के प्लान्स लाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया के 5G से रिलेटेड आने वाले कुछ महीनों में हम यहाँ पे न्यूज सुन सकते हैं, और जो एयर फाइबर टेक्नोलॉजी रहती है जो वोडाफोन आइडिया ने शोकेस करी थी, वो भी यहाँ पे उसका एक तरह से डिप्लॉयमेंट हम लोग देख सकते हैं। लेकिन देखा तो वोडाफोन आइडिया अभी भी मार्केट में टिकी हुई है और मार्केट से यहाँ पे जाने नहीं वाली। और 2024 एक छोटा सा रीडिफाइनिंग ईयर रहा है इनके लिए, जहाँ पे इनको थोड़ा सपोर्ट वगैरह भी मिला है। और 2025 में देखना है कि BSNL अपना पहले 5G लेकर आती है या वोडाफोन आइडिया अपना पहले 5G लेकर आती है। इसके साथ ही बात कर तो हाँ यार, वोडाफोन आइडिया की भी सर्विस इंप्रूव्ड हुई है। एयरटेल या जियो जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इंप्रूवमेंट है वोडाफोन आइडिया में। BSNL से तो वाकई में बहुत अच्छी, नेटवर्क भी BSNL से बेटर है, लेकिन वोडाफोन आइडिया का जो यूजर बेस है वो लगातार यहाँ पे कम हो रहा है। यहाँ तक कि BSNL जैसी कंपनी का इंक्रीज हो गया तो वोडाफोन आइडिया की एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अपने गिरते यूजर बेस को कैसे संभाले, कैसे उन्हें बेटर सर्विस दे, और जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है वहां पे किस तरीके से मूव ऑन करे। बाय द वे, ये था एक कंपैरिजन यहाँ पे इन चारों कंपनीज का कि टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें यहाँ पे चल रही है। आप लोगों का एक्सपीरियंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इवन BSNL के साथ कैसा रहा, ये बात जरूर से नीचे कमेंट बताइए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आज से मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।